अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त चूँकि हमारे आज़ाद मुल्क में आज़ादी का दिन है और ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की दिन याद दिलाता है। आज हमें चाहिए कि हमें अपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। बच्चों के अंदर मुहब्बल वतनी की का जज़्बा डालना चाहिए। तालीम के साथ-साथ बच्चों को आज के दिन की अहमियत भी बतानी चाहिए। आज़ादी चूँकि बहुत बड़ी नेमत है, तो आज हमें इस नेमत का इज़हार भी करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद दिन मना रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद और आबाद रखे। महज एक तारीख नहीं है बल्कि हमारी कौमी शनाख्त, हमारे कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान और जज्बे जैसी जागती तस्वीर है जो हमारे इस्लाफ ने आज़ादी सरजमीन के लिए दी। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। हम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा। ये ज़मीं कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा, ये ज़मीं कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। सदक़ल्लाहु अलैहि। आज़ादी की अहमियत ग़ुलाम कौमें ही जानते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने 1947 में जिस तरह कुर्बानियाँ देकर हमारे लिए ये आज़ाद मुल्क हासिल किया, आज हम उसकी याद मनाने के लिए और उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क में रहने का मौका फ़राहम किया और हम पैदाइशी तौर पर आज़ाद कौम के तौर पर सामने आए हैं। आज इस जश्न आज़ादी मनाने का दर हकीकत मकसद है कि 1947 के शहदा को ख़राज तहसीन पेश किया जा सके और उनसे जो है ना वो एक अगली नस्ल को ये बाराबर कराया जा सके कि हम एक आज़ाद कौम है और इसके लिए हमने और हमारे बुजुर्गों ने बहुत तो इस कुर्बानी मार्के के बाद जो है पाकिस्तानी फौज की अहमियत जो है पूरे इस खिते में बढ़ गई है। आपने जो देखा होगा कि जो पिछले दिनों जो सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान का दफाई मादा हुआ है, उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं वो भी पाकिस्तानी फौज को जो है ना वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ मादे किए जाएं। उसमें हमारी फौज ने इंडिया को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये आज़ादी जो है इस 14 अगस्त पे उससे सबसे ज्यादा हम जोश और जज्बे से मना रहे हैं, क्योंकि ये खिते की जो सियासी सूरत हाल है उसको हमारी फौज ने बदल के रख दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, लेकिन इसके मनाने की एक वजह यह है कि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमारे आबाओ अजदाद ने कौन सी कुर्बानियाँ दी और कैसे मुल्क हासिल किया। ये तमाम जो है चीज़ें हम याद करके अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल कर रहे हैं ताकि उनको भी इस आज़ादी की अहमियत का पता चल सके। जिसे अल्लाह ताला ने 1947 में हमारे बुज़ुर्गों अकाबरीन को बड़ी लाजवाब कुर्बानियों से नवाजा और ये पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। अल्लाह ताला ऐसे ही पाकिस्तान को हमेशा जिंदा रखे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज़ादी की अहमियत क्या है और हमें अगली नस्ल तक ये पैगाम कैसे पहुंचाना चाहिए? हम हर साल जो है जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों को बताएं कि हमारे अब्दा ने कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के लिए लाजवाब कुर्बानियाँ पेश की और हमें एक आज़ाद कौम बनाया। तो हमारी आने वाली नस्लों को हम यही दर्ज देंगे, आप भी जो है जोश व खरोश के साथ जो है जश्न आज़ादी मनाते रहें और अपने बुजुर्गों की लाजवाब कुर्बानियों को एक खराज तहसीन पेश करें। आज़ादी सिर्फ परचम लहराना आज़ादी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे ही माशरे में इखलाक के साथ और दूसरों की इंसानियत के साथ पेश आना, ये भी हमारे लिए आज़ादी है। सिर्फ परचम लहरा कर हम ये ना समझें कि हम आज़ाद मुल्क हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ इंसानियत का दावा करते हुए और दूसरों के साथ इखलाक से पेश आना, ये भी हमारे लिए आज़ादी है। हमारे बुज़ुर्गों की ये निशानी को हम जिंदा उजागर करने के लिए आज प्रेस क्लब में जमा हुए हैं। तो शेख साहब उनकी इंटरव्यू का शुक्रिया। दुआ है अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह हमेशा इसी तरह बढ़ाता रहे। बस सलाम। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन हर साल हम जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं कि हम आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे सकें कि 14 अगस्त जो है हमारी आज़ादी का दिन है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए ताकि बच्चों बड़ों सबको ये मालूम हो सके कि ये हमारा आज़ादी का दिन है और इसे हम जोश व जज्बे के साथ हम मना रहे हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। सेहत के बाद आज़ादी दूसरी बड़ी नेमत है और 14 अगस्त 1947 को हमारे बुज़ुर्गों ने अजीम कुर्बानियाँ देकर, बल्कि लाजवाब कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया था। और आज जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको
शदीद ज़रूरत है आगाही देने की कि कितनी अजीम कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल किया गया है, और इस आगाही के लिए जो आपका किरदार है, शेख शान का किरदार है, वो काबिल सताइश है। आज के दिन आप ये जो आगाही मुहिम चलाएंगे, उम्मीद है कि इससे जो जहानिया की नौजवान नस्ल है उसको आगाही होगी और आपकी वसातत से जो यौम आज़ादी है इसको उजागर किया जाए। जश्न आज़ादी इसलिए मनाई जाती है कि ये मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया। ये मुल्क ऐसे हासिल नहीं हुआ, और इस मुल्क को हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात से हमारे बुज़ुर्गों को गुज़रना पड़ा। ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि ये हमारा एक ऐसा कौमी त्यौहार है जिसे हम भरपूर तरीके से बनाते हैं और मनाना भी चाहिए। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, ये एक इंतहाई खूबसूरत प्यारा मुल्क है। इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब भी हमारे मुल्क को हमारी कभी ज़रूरत पड़ी, इंशाल्लाह सबसे पहले हम अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और आज के दिन के हवाले से मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि एक पाकिस्तानी होने के नाते इस मुल्क की कदर करें और इसको सब्ज़ शादाब बनाने के लिए आज के दिन ज़रूर कोई ना कोई पौधे लगाए जाएं। ये मुल्क खुशहाल हो, सब्ज़ शादाब रहे। पाकिस्तान हमेशा पाइंदा रहेगा इंशाल्लाह।